नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में। आज आपके सामने बिंदास में चर्चा करेंगे पूरे 1 घंटे तक कि क्या हिंदुस्तान, जहां पर नारी शक्ति, नारी का सम्मान और उसके सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे महायुद्ध हुए, दुनिया में उस महाकाव्य के आधार पर एक आदर्श जीवन शैली देने वाला हिंदुस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्यों पिछड़ रहा है? यहाँ की दिशा क्यों भ्रमित है? क्यों नहीं हम सही दिशा में पहुंच रहे? क्या हमारे उपाय भारतीय माटी के, भारतीय रास्ते के, भारतीय सोच के नहीं है? इस पर आज के इस कार्यक्रम में हमको चर्चा करनी है। वैसे हिंदुस्तान में 365 दिन के 24 घंटे और हर दिन के हर घंटे के हर मिनट हर पल में हम माता का, महिला का सम्मान करते हैं। नारी सर्वत्र पूज्यते कहने वाले इस हिंदुस्तान में नारी के प्रति होने वाली उदासीनता और अत्याचारों में जो बढ़ोतरी हुई है वो बड़ा ही राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इसको लेकर हमको आज इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा करनी है। हम आपकी प्रतिक्रिया आप घर पर बैठे टेलीफोन करके दे सकते हैं, स्काइप पर कॉल करके दे सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दा। आज हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। महिलाएं भी गौरवशाली भारत के निर्माण में अग्रणी और प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। विधानसभा, विधान परिषदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 16वीं लोकसभा में अब तक की सबसे ज्यादा महिलाएं चुनकर आई। 73वें संविधान संशोधन ने ग्राम सभा स्तर पर 12 लाख ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व दिया। जी हाँ, हर ओर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या नारी सम्मान की दिशा में सही प्रयास हो रहे हैं? क्या वाकई सशक्त और आदर्शवादी महिलाओं को समाज और सरकारें अपना हीरो मान रहे हैं? क्या वास्तव में भारत के गौरवशाली महिला सम्मान को आदर्श बनाने की ओर प्रयास हो रहे हैं? जब हम इसकी ओर ध्यान देते हैं तो कहीं भी हमें गौरवशाली महिला आदर्शों को सम्मान मिलता नहीं दिखाई दे रहा। अगर राज्य सरकारों की बात करें तो अपनी ब्रांड एम्बेसडर किसी फिल्मी हीरोइन या मॉडल को चुनते हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी सरकार की ब्रांड एम्बेसडर कोई सैन्य अधिकारी है, कोई प्रसिद्ध डॉक्टर है, कोई जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है? वो सामाजिक कार्यकर्ता जिसने अपने अकाउंट भरने की बजाय वाकई समाज के लिए कार्य किया हो, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी हो। क्या किसी सरकार ने किसी आध्यात्मिक क्षेत्र की महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कल्पना चावला से लेकर सुनीता विलियम तक महिलाओं ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। क्या किसी सरकार ने किसी महान महिला वैज्ञानिक को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? आज देश की शान सेना में लड़कियां हर मोर्चे पर अपना लोहा मनवा रही हैं। फाइटर पायलट से लेकर अग्निम मोर्चों तक महिलाएं देश की सेवा कर रही हैं। किरण बेदी जैसी महिलाओं ने पुलिस सुधारों में देश विदेश में अपना लोहा मनवाया। तेज तर्रार वकीलों से लेकर सफल व्यवसायी महिलाएं भारत को आगे बढ़ा रही हैं, गरीबों को न्याय दिला रही हैं। लेकिन समाज और सरकारों की आदर्श ये महिलाएं क्यों नहीं हैं? क्यों हम उन तथाकथित हीरोइनों को समाज और महिलाओं का आदर्श बनाने पर तुले हुए हैं? क्या हम अपनी युवा पीढ़ी को सही महिला आदर्शों के बारे में बता रहे हैं? क्या हम हमारी युवा बच्चियों को केवल तथाकथित हीरोइन बनाने पर तुले हैं? क्या हमें देश को गौरवान्वित करने वाले महिला आदर्शों को नहीं बताना चाहिए? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हम कैसे नारी आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। ये न सिर्फ हमारी सरकारों पर निर्भर है, बल्कि समाज पर भी निर्भर करता है कि हमारे महिला आदर्श क्या हो, किन महिलाओं को हम अपना आदर्श माने, कैसे हमारे गौरवपूर्ण महिला आदर्श बदलें और कैसे बन रहे हैं। यही है आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा। आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ 2 विशेष अतिथि भी स्टूडियो में उपलब्ध है। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ है रुक्मिणी रॉय जी, जो प्राध्यापिका है नोएडा में। हमारे साथ है रितु राठौड़, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। आपको रितु राठौड़ के बारे में पता होगा कि सोशल मीडिया में कमेंट करने पर उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने फायर किया था और देश भर में उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। क्या महिलाओं को इस सोशल मीडिया में भी, जो दुनिया भर में लोगों का आवाज बनाए, वहां पर भी कमेंट करने पर भी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है? उसका प्रतिनिधित्व के रूप में इनको भी हमने यहां पर रखा है कि जो सोशल मीडिया से ऑलरेडी लोगों के सामने आवाज उठाती है। रुक्मिणी जी इस देश का भविष्य तैयार कर रही है स्कूलों में, वो भी अपनी बात को रखेंगी। हम इन दोनों से और आपकी प्रतिक्रियाओं से भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको पहले दिखाते हैं कि सरकारें किनको ब्रांड एम्बेसडर कहां कहां बनाती है। देखिए,
देश की राज्य सरकारें अपना ब्रांड एम्बेसडर फिल्मी हीरोइनों को चुनती हैं। राज्य सरकारें अपनी सामाजिक योजनाओं के लिए ऐसी महिलाओं को उपदेश देने के लिए चुनती हैं जिन्होंने समाज और देश को गौरवान्वित करने वाला कोई खास काम नहीं किया। जी हाँ, सरकारें अपनी योजनाओं के लिए उन फिल्मी हीरोइनों को चुनती हैं जो कभी जमीन पर नहीं उतरी। केंद्र में पिछली यूपीए सरकार ने ग्रामीण स्वच्छ अभियान के लिए विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। क्या विद्या बालन ने कभी ग्रामीण भारत में जाकर गरीबी और गंदगी से लड़ाई लड़ी है? वहीं हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। अब आपको लग रहा होगा कैसे परिणीति चोपड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाएंगी। वहीं हिमाचल सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को चुना है। क्या हिमाचल में कोई महिला सैन्य अधिकारी नहीं है? नए नवेले बने तेलंगाना ने तो हद ही कर दी। उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तानी बहू सानिया मिर्जा को ही चुन लिया। केंद्र सरकार ने इनक्रेडिबल इंडिया के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र या वैज्ञानिक क्षेत्र की कोई हस्ती नहीं थी? कुछ साल पहले ऐश्वर्या राय को केंद्र सरकार ने आई डोनेट कैंपेन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। वहीं कुछ सरकारों ने दूसरी हस्तियों को भी चुना। झारखंड ने तीरंदाज दीपिका कुमारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। उत्तराखंड सरकार ने एसिड अटैक विक्टिम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात की है। अगर आप ऐसे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं जिन्होंने वाकई देश के लिए कुछ गौरवशाली किया है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर देश के ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ फिल्मी हीरो हीरोइन रहे तो कैसे नारी सम्मान प्रयासों को सही दिशा मिलेगी? सरकार ये देखती है या सरकार को सलाह देने वाली ब्रांड एम्बेसडर के लिए सलाह देने वाली जो ब्रांडिंग कंपनियां होती है ये देखती है कि ऑलरेडी किसके पास ग्लैमर है। हमारा कहना है कि ग्लैमर आखिर कौन तय करता है? क्यों ना हम उस माँ को ग्लैमर दे दे जिसने दूसरों के घरों में कपड़े रोटी न जाने क्या क्या काम मेहनत के किए और अपने बच्चों को बड़ा बनाया। ऐसी माँ क्यों नहीं हो सकती? हम उसको ग्लैमराइज क्यों नहीं कर सकते? पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक महिला ने अपने उपजीविका का साधन बकरियों को बेच दिया और घर में टॉयलेट बनाया। वो क्या विद्या बालन से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तान का नहीं हो सकती, जिसके पैर छूकर देश के प्रधानमंत्री ने दर्शन लिए? क्या हमें अपनी सोच महिलाओं के प्रति प्रयासों में नहीं बदलनी चाहिए? यह आज का सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया हम लेना शुरू करते हैं। पहले अतिथियों के पास चलते हैं, रितु राठौर जी के पास। रितु जी, क्या कहेगी आप? मैं इस विषय पर यह कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली सिर्फ इसी सरकार से नहीं, अगर हम पुरानी सरकारों को भी देखें तो उनका बायस्ड हमेशा एक एक्ट्रेस को लेने में लगा है। और मैं शायद समझती हूँ क्योंकि सबको एक धारणा है, एक परसेप्शन है समाज में कि जो एक्ट्रेस है वो शायद ज़्यादा इन्फ्लुएंस का काम करती है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सिर्फ वो ही एक आदर्श महिला नहीं हो सकती। आदर्श महिला अधूरिमा सिन्हा भी हो सकती हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। डेफिनेटली एक सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है समाज में, जहाँ पर विमेन इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस बट वो एक माँ भी हो सकती है, एक सोल्जर भी हो सकती है, एक साइंटिस्ट भी हो सकती है। डेफिनेटली एक सोच को बदलने की ज़रूरत है, इंड्यूस करनी पड़ेगी ये सोच सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल। रुक्मिणी जी। जी, अभी आपकी बातें मैंने सुनी और इस वक्त मुझे एक पंक्ति याद आ रहा है, कीट्स के द्वारा बोला गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सुंदर चीज़ को देख करके मन मुग्ध हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज से यही हमारे देश में एजुकेट किया जा रहा है कि सुंदर लोग दूसरों को ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए एक्टर्स को चुना जाता है। लेकिन एज अ टीचर मैं पर्सनली फील करती हूँ कि इस सोच को कहीं ना कहीं हमें रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें भ्रमित रखा जा रहा है सोसाइटी को कि ये एक्टर और एक्ट्रेसेस ही सब कुछ हैं, जबकि रियल लाइफ हीरोइंस जैसे मेरी को गेस्ट ने अभी दर्शाया कि बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व में ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकते हैं जिनको हम चुन करके और उनको ब्रांड एम्बेसडर बताएं और बच्चों को ये राह सही दिखाएं
कि उनको किनसे इंप्रेशन लेना है। और यहाँ पर एक और लाइन मेरे मन में आता है कि ब्यूटी इज स्किन डीप, आपके कर्म हैं जो प्रभावित करते हैं। और बच्चे अब समझने लगे हैं कि ये फिल्मी ट्रिक्स और ये स्टूडियो का मसालेदार चयन करके एक्टर एक्ट्रेसेस को मोर लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। बिल्कुल। और वास्तव जमीन पर काम करने वाले लोगों को हम कब महत्व देंगे? हम आने वाली पीढ़ी के सामने किनके आदर्श रखेंगे? क्या ऐसे आदर्श रखेंगे तो वो भी फिल्में और पर्दे के ही ड्रामे तक सीमित नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान के सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे इस माटी में इतनी ताकत है, ऐसे प्रतिभावान लोग हर घर गांव-गांव में हैं, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच रहे। क्या इस महिला दिवस के बहाने हमारी खोज की राह उस तरफ जा सकती है? ये भी सोचना है। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो और किसी की आवाज आ गई टीवी पर। चलिए, धन्यवाद। कॉलर को हम कहेंगे कि जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होता है आप तुरंत बात करना शुरू करें। आपका कॉल आपको सुनना है तो आप रिपीट टेलीकास्ट को देखें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, मैं संजीव लोहिया बोल रहा हूँ नोएडा से। बोलिए संजीव जी। मेरी चिंता ये है कि हम जिस तरह से टीवी पर देख के इन हीरो हीरोइनों को अपना आदर्श मानते हैं, अगर हम किसी आर्मी से या हमारी महिलाएं वैज्ञानिक हैं उनको अपना आदर्श बनाएं तो हमारे बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे बच्चे उनको अपना आइकॉन मान के आगे बढ़ेंगे। तो हमें इससे बचना चाहिए। आज हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में जहर घोल रहे हैं टीवी के जो हीरो हीरोइन है। मैं तो इन्हें बहुत बुरा मानता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया। हम रितु जी के पास चलते हैं। आपने कॉलर का भी रुख देखा है और सोशल मीडिया पर हमने जो पोस्ट डाली इस कार्यक्रम की, तो उस पर भी जो लोगों का रुख आया है ये वही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आखिर सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाती? क्या कारण है? जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी की जो परसेप्शन है कि एक एक्ट्रेस ही एक रोल मॉडल हो सकती है, ये अभी से नहीं, ये डिकेड से चला आ रहा है। तो जिस तरह से हम, एक बच्चा जब पैदा होता है वो स्मोकर नहीं होता, उसके अंदर ये इंड्यूस करा जाता है, स्मोकिंग इज एन इंड्यूस डिजीज, उसी तरीके से एक ये परसेप्शन हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में इसको इंड्यूस किया गया है। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो ये सूडो फेमिनिज्म हमारे कल्चर के अंदर आई है, हमको इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक छोटी बच्ची को, एक माँ बाप जब अपनी बच्ची को बड़ा करें तो वो उसको ये बताएं कि हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में एक लड़की को कितना एम्पावर ऑलरेडी किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये सिर्फ भारतीय ही संस्कृति में बोला जाता है, लेकिन ये चीजों को बताया ही नहीं जा रहा, पढ़ाया ही नहीं जा रहा। बच्चों को मालूम ही नहीं है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर अनुसुईया जैसी देवियां भी हुई जिन्होंने कहा जाता है कि त्रिदेवों को बच्चा बना दिया था अपनी शक्ति से। तो शक्ति को की पहचान करवाना बहुत जरूरी है। इस पर अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। रुक्मिणी जी, आप पढ़ाती है, पढ़ाने वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जी। आपका दोष नहीं है, लेकिन आप तक कंटेंट और सिलेबस पहुंचाने वाली इस देश की तमाम सालों की परंपरा ने क्या ये बातें कभी पहुंचाई है जो रितु जी कह रही है? वो बिल्कुल सही कह रही हैं। लोगों में एक गलत धारणा है कि हीरोइंस हमारी ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा मुद्दा कि क्या बच्चों को ये चीजें पढ़ाई जाती हैं? जो हमारे महान परंपराओं की महिला, उनके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता सिलेबस में? बिल्कुल पढ़ाई जाती है। और झांसी की रानी, ये सब कविता पाठ बच्चे करते हैं। एनी बेसेंट के बारे अगर बात करते हैं, मदर टेरेसा के बारे बात करते हैं, तो वो तमाम मदर टेरेसा को तो इसलिए ग्लैमराइज किया जाता है क्योंकि धर्मांतरण करने वाली दूसरी मदर को वो आसानी हो। उसके अलावे अभी जैसे सुनीता विलियम्स आई थी,
तो स्कूलों से बच्चों को ले जाके उनसे मिलाया गया कि उन्हें एक रियल लाइफ हीरोइन से कांटेक्ट करने का मौका मिला, उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला। और हम अपने स्कूल में एज अ टीचर ये ऑब्जर्व करते हैं कि एम्पावरमेंट का इंटरप्रिटेशन बहुत गलत सोसाइटी में चल रहा है, जहां लड़कियां सोचती हैं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें और अगर हम रूड हो जाते हैं तो हम एम्पावर्ड हो जाते हैं। जो एज अ टीचर मैं हर समय बच्चों में ये समझाने की कोशिश करते रहती हूँ, एक उदाहरण के तौर पर, बिकॉज यू नो मॉरल्स आर कॉट, दे आर नॉट टॉट। तो बच्चे हमें इमिटेट करते हैं। जो हमारी एपीजे की पूरी स्टाफ मेंबर्स हैं वो अपने बिहेवियर से ये दिखाती हैं कि आपको असर्टिव होना है, एग्रेसिव नहीं होना है, आपको अपने हक का पहचान होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुद्दा उठाना या स्पष्टता होना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि किसी के साथ बहर करना है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। हाँ। अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक बहुत वायरल हुआ कि राहुल गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, वाई द्रौपदी मुर्मू हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड एंड बिलोंग्स टू अ ट्राइबल कम्युनिटी, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बिल्कुल, क्योंकि वो मुख्यमंत्रियों को जो राजनीतिक फायदा चाहिए, जो मुख्यमंत्री राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं, वो अपने यहाँ के सिलेबस में इसको डालते हैं और कर्नाटक ने ये गलत शुरुआत की है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, हम हमारे अतिथियों से भी बात करेंगे, कॉलर के पास भी जाएंगे। हम एक महिला कॉलर हमारे साथ जुड़ी, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। दिखाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, उसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। और अभी जी न्यूज पे एक छोटी सी बालिका का इंटरव्यू आया था, जानवी का। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उसका सम्मान किया जाना चाहिए, जो इतनी छोटी सी अवस्था में अपने साथ साथ पूरे देश का विचार कर रही है। और वो कन्हैया जैसे देशद्रोहियों को चैलेंज कर रही है कि खुलकर बहस करे मेरे सामने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि देश को गाली दी जाए। आज के मुद्दे पर बने रहें, हम आज के मुद्दे पर महिला विषय पर बात करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर जी मैं रविराज बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, ऐसा क्या कि कोई दूसरा बस टीवी देख के लड़का लोग बिगड़ जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है। कम से कम कोई हाई फाई में ऐसा रहता है तो सबका अलग सिस्टम रहता है। अगर कोई अच्छा टीवी का कोई भी ऑप्शन जैसा अगर करता है, कोई चीज अगर सोचता है तो उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल, ओके, धन्यवाद। हम अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ाते। टीवी हो, फिल्में हो, पुस्तकें हो, राजनेता भी ऐसे लोगों को मिलते हैं और एम्बेसडर भी ऐसे लोगों को बनाते हैं। तो अच्छा स्टफ, अच्छे लोग, अच्छे क्षमता, अच्छी प्रतिभा कैसे सामने आएगी, ये सवाल है। हम आपको एक और पैकेज दिखाते हैं जिससे शायद आपके आज के सोच में और फर्क पड़े। तुम कब आए? दिल्ली तक तो साहब के साथ ही था, आफ्टर दैट बनारस चला गया। ओह, और ये कौन है? मेरी धर्म पत्नी। अच्छा, तुमने शादी भी कर ली है? शादी तो 40 साल पहले ही हो चुकी थी, गाँव ना अब करा है। अच्छा, जय सीताराम। चलो अंदर चलो। चलो चलो। सिस्टर, पति के लिए 40 बरस सिर्फ यहाँ की औरत ही इंतजार कर सकती है। मैं समझ गया हूँ, तुम भी समझ जाओ। ये पूर्व पश्चिम फिल्म का शॉट है, इसलिए दिखाया है क्योंकि आज इस नारी को जो कभी 40 साल तक अपने पति के लिए वेट करती थी, प्रतीक्षा करती थी, आज भी कर रही है, बल्कि इसकी संख्या हिंदुस्तान में ज्यादा है। इस पर मेरा पूरा भरोसा और अभिमान है। लेकिन इनको भटकाने की कोशिश की जा रही है। रितु जी, हिंदुस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट में कितने आसानी से उसको डाइवोर्स के लिए प्रेरित किया जा रहा है और फिल्मों के द्वारा भी उसको कैसे चरित्रहीन किया जा रहा है। इस चित्र को भी हिंदुस्तान के सामने रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, और ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है जिसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। भारत में मैं कुछ डेटा देना चाहूंगी यहाँ पर। बंगाल, सिर्फ वेस्ट बंगाल में 350% इंक्रीज हुआ है डिवोर्स रेट्स में, सिर्फ
फ्रॉम 2003 टू 2014 11 साल में 350% का डिवोर्स रेट बढ़ा है। हम कौन सी सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं? मैन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग एक औरत को एक फ्रीडम के दिशा में ले जाकर क्या फैमिली स्ट्रक्चर को खत्म करना चाह रहे हैं? क्या एक जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, क्या हम उसको खत्म करना चाहते हैं? औरत की शक्ति उसकी औरत होने में है, औरत की शक्ति उसका मर्द होने में नहीं हो सकती कभी भी। ये मेरा राय है और इस चीज को हमारे को अभी हम रोक लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। भारतीय संस्कृति से जितना हम लोग जुड़े रहेंगे, वेस्टर्नाइज नहीं होंगे, उतना ही हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। और आपने जो कहा कि मर्द बनने की दिशा में भी उसके सामने एक अच्छा तरीका दिया गया है, वो अर्धांगिनी का दिया गया है, जिसमें वो पुरुषत्व का भी अभिमान स्वाभिमान अपने अंदर ला सकती है, उसकी भूमिका निभा सकती है। लेकिन हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। बिंदास बोल जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए महिला दिवस विशेष पर हिंदुस्तान की सोच क्या है और आज के इंडिया की सोच किस दिशा में जा रही है, क्या इसको हम कैसे कम करेंगे, हम कैसे सही दिशा देंगे और इन दिशा में सरकारें, आम आदमी और इस देश की संस्थाओं से लेकर तमाम सारे क्षेत्रों को हम एक राह पर कैसे ला सकते हैं, इस दिशा पे चिंतन करने के लिए आज का बिंदास का ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ दो विशेष अतिथि मौजूद है और लाखों घरों से आप भी बड़ी संख्या में मौजूद है जो अपने फोन से सीधे कार्यक्रम में लाइव अपना कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ऋतु जी कुछ मुद्दे को रख रही थी। ऋतु जी, आप कह रही थी कि महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि उनको उस्काया जा रहा है। प्रेरित करना तो बड़ा पवित्र और अच्छा पॉजिटिव शब्द है। मैं कहूंगा कि उनको उस्काया जा रहा है कि वो पुरुष की ऐसी बराबरी करे जिस बराबरी में दोनों का नुकसान हो। बिल्कुल, और मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ और दोबारा यही कहूंगी कि औरत की शक्ति उसके औरत होने में है, उसका मर्द से कंपटीशन करने में नहीं है। और हमको अपने यंगर जनरेशन को ये बात बतानी पड़ेगी। मैं बहुत अच्छे से, मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी जो दादी घर पे हुआ करती थी, वो पूरी एक फैमिली को रन करती थी। वो जो कहती थी उन्हीं की बात मानी जाती थी। तो ऐसा क्या हुआ एकदम से कि जहां वुमेन इतनी एम्पावर्ड थी, उसके बाद एकदम से वो डिटोरिएशन की तरफ चला गया और हम हमारी सोसाइटी में एक तरफ से एक हाहाकार मच गया कि विमेन वीक है, विमेन वीक है। विमेन तो कभी वीक थी ही नहीं हमारे समाज के अंदर, और विमेन की वीकनेस के नाम से एक फेमिनिज्म की हवा शुरू करी गई। उस दुनिया की पहली रानी हिंदुस्तान में हुई और अभी भी अमेरिका, चाइना और दुनिया के जो बड़े देश है वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिला नहीं बनी है। यहाँ पर तो कई दशक पहले बन गई। लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में भी दुनिया की सबसे ज्यादा लोक प्रतिनिधि महिलाएं हिंदुस्तान में है। लेकिन हमको वेस्टर्न सिखाता है, पश्चिम सिखाता है कि मैं नारी को सम्मान कैसे दिया जाए। ऋतु जी, ये वुमन पावरमेंट का आधुनिक वर्जन है जो हिंदुस्तान को आधुनिकता के नाम पर ऐसे रास्ते पर लेके जा रहा है जहां पर केवल गहरी खाई हो सकती है। क्या कहेगी? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि स्त्री तो एक ऊर्जा है। जहां पर वो उस ऊर्जा को बह के ले जाएगी, वहां वो एक समाज का सृजन भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है। तो मुझे तो ये वीडियो देख के सिर्फ विनाश ही विनाश नजर आता है। और यहाँ पर एक और बात मैं रखना चाहती हूँ कि एक पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है कि विमेन का, औरत का रोल एक फैमिली में सूर्य के प्रकार होता है, जैसे सोलर सिस्टम में। अगर औरत अपना ऊर्जा पूरे परिवार को देती है और एक उसमें एक जो नहीं दिखने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चलता है, जिससे पूरा फैमिली का बैलेंस बना रहता है। अगर उस औरत को हिला दिया जाए
और वो अपनी ऑल्टरनेटिव्स देखें। और जैसे आप पहले ऋतु जी से डिस्कस कर रहे थे कि बहुत डिवोर्स रेट बढ़ गया है, तो एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू कर दें। यू आर अ सुपर वुमन, ट्राई आउट इन एवरी फील्ड, बट यू हैव कंपार्टमेंट्स कि आप जिस तरह से एक ऑफिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर रहे हैं, उसी चीज, उसी मेरिट से घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कैरी आउट कर रहे हैं। वो बैलेंस को लाने में, और एक्चुअली में ये बैलेंस, ये शक्ति सिर्फ औरत के पास ही है, ये मैन के पास नहीं है। Yes, they cannot free themselves from their careers, but we have these compartments. उनके अपने मूलभूत करियर के बजाय दूसरे करियर के प्रति ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी काम नहीं करने चाहिए, लेकिन उन कामों के प्रति उनको इतना ज्यादा प्रभावित किया जा रहा है कि उसका जो मेन रोल है दूसरी पीढ़ी को तैयार करना, घर के पूरे, आपने बहुत अच्छा रुक्मिणी जी ने शब्द यूज किया कि पूरी सोलर सिस्टम जो घर की है, पूरी जो एक व्यवस्था है उसके केंद्र स्थान में रहकर उसको सही ममत्व की दिशा देना, ये नहीं होने दिया जा रहा है, बल्कि उसको अपने पति के साथ कॉम्पीट करवाया जा रहा है, जिसके अर्धांगिनी होकर उसने उसके यश में उसका आनंद होना चाहिए, उसके हर अपयश में उसने उसका साथ देकर उसको मजबूती से खड़ा करना चाहिए। ऐसा होने के बजाय वो उससे तोड़ी जा रही है, उसको उसका दूर लेके जाया जा रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, मैं प्राची अधिकारी बोल रही हूँ। कहाँ से? तो मैं दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हूँ और हिंदू समाज से भी जुड़ी हुई हूँ कार्यों से। मेरा कहना ये है कि महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है एम्पावरमेंट की, तो उसमें जो महिला और पुरुष है जब वो विवाह या दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, तो महिला को अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसको 5-6 साल, जब तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं होता, उसे अपने घर पर अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जन्म वो देती है, वो जननी है। और जब बच्चे का दिमाग 5-6 साल तक की आयु तक जो बढ़ जाता है, वो हमेशा के लिए वही रहता है जो उसकी थिंकिंग होती है। अगर आप बच्चे को डांटिए तो वो बच्चा जो होता है आंखों में आंसू भर लेता है या गुस्सा करता है, लेकिन वो लड़ नहीं पाता क्योंकि उसके बॉडी क्षमता नहीं होती, लेकिन दिमाग को पता होता है कि बेइज्जती हुई है या इंसल्ट हुआ है। तो इसलिए ये माँ पे निर्भर करता है औरत पर कि उस समय वो सारे काम का त्याग करके मातृत्व का निर्वाह करे। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये सजेशन है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि हमारे जो संस्कार है, इस देश के जो संस्कार है, भारत के जो संस्कार है, उसमें जितनी ताकत है किसी देश के संस्कारों में ताकत नहीं है सुरेश जी। और आज स्थिति ये है कि हमारे देश के अंदर हमारे जो संस्कार है, जो हमारे पुरखों से हमें मिले हैं, उन संस्कारों से हमारे देश के लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं सुरेश जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षा जो है, आज की टाइम की जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, उसको शिक्षा को संस्कारों से हटा के दी जा रही है। संस्कारों से बच्चों को परे किया जा रहा है। संस्कारों का बच्चों को पता नहीं है सुरेश जी। संस्कारों का हनन हो रहा है, और ये संस्कारों का हनन हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक इस देश के लिए। हमारे संस्कार इतने मजबूत संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं कि हमें कोई दिक्कत का सामना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो शिक्षा है वो खाली व्यवस्थीकरण की हो गई है, पैसे की शिक्षा हो गई है, संस्कार वहां से बहुत दूर हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें संस्कार से, पुरुष हो चाहे महिला हो, हमारा आदर्श अगर है तो सबसे बड़ा आदर्श संस्कार ही हमारे जो देश के है वही हमारा आदर्श होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही, और जिसकी कमी, बल्कि संस्कार देने के बजाय विकृति को हमारे अंदर इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जा रहा है। वो टीवी के द्वारा हो, फिल्मों के द्वारा हो, अखबारों के द्वारा हो, सोशल मीडिया के द्वारा हो या टेली मीडिया के द्वारा हो, ये इतने बड़े पैमाने पर है कि संस्कारों का अनुपात, जिसको कि केवल हम अभी परंपरा तक मान रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मॉडर्नाइजेशन का एक्सेप्टेंस, जिसको कि हम पॉजिटिवली देखकर गलत चीजें को एक्सेप्ट करें। ऋतु जी, क्या इसी प्रकार की गति अगर रही, जो कि विदेश, पश्चिम और इस देश को गुलाम बनाने वाली ताकतें चाहती है, तो मुझे लगता है कि उनका खेल करीब करीब सक्सेस होने की दिशा में है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं इस पे आपको एक और डेटा देना चाहूंगी। ब्रिटेन में एक रिपोर्ट निकली जिसके अंदर एक टीचर ने आर्ग्यू किया कि 40 to 50% youngsters born in Britain this year face a greater risk of failing at school because they will be born
to unnamed couples और single parents। अब आप ये देखिए कि ये तो वेस्टर्न सोसाइटी तो अपने आप को खत्म कर ही चुकी है। हमारा भी यही हशर होगा अगर हम इस पथ पे अग्रसर रहे। इसलिए भारत में भी ये कहा जा रहा है कि शादी करे बगैर साथ रहे, लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है। भारत में भी इन आदमी आदमी से, औरत औरत से शादी करने को प्रमोट किया जा रहा है। और एक ऐसा अडॉप्शन का, अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप अडॉप्ट करवा लीजिए। कोई शादीशुदा व्यक्ति है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उन्होंने लेना तो चाहिए ही, वो अच्छी व्यवस्था है, इस समाज की परंपरा है, बल्कि दुनिया को हमने ये सिखाई है। लेकिन जानबूझ के आप शादी मत करिए और ऐसे अनाथों को लीजिए जो अनाथ पैदा करने की फैक्ट्री इन्होंने अपने कुसंस्कारों से समाज में पैदा की हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रुक्मिणी जी कुछ कहना चाहती है? जी, मैं यहाँ पर आपसे भेद है मुझे लगता है कि हम लोग का जो परिवार और जो संस्कार हम कहते हैं, इन अदर वर्ड सिविलाइजेशन, कल्चर, ये चलते फिरते नहीं होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर घर का धरोहर है और इसको हम ये छोटे छोटे आकर्षक एडवर्टाइजमेंट या आर्टिकल या लोगों से चेंज होने नहीं देंगे। हर व्यक्ति अपने परिवार को अपने एक सीमा में बांधते रहता है और कुछ लोगों के गलत चॉइसेस से हम उसको एक स्वीपिंग रिमार्क नहीं दे सकते हैं कि क्या होगा, अन्याय हो गया, सभी लोग बदल रहे हैं। नहीं, हर संस्था में जिस तरह होता है उस तरह से मैं एक एपीजे की टीचर हूँ और मैं अपने स्कूल के बारे में ये तर्क रखना चाहती हूँ कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में इट्स अ ब्यूटिफुल अमलगम ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशंस। मेरे खुद के बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं और मैं देखती हूँ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अर्ध सत्य है। सत्य ये भी है कि जो अनुपात है समाज में बुराई होने का वो बहुत बड़ा है। जो आंकड़े यहाँ पर युति जी दे रही है, ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं ना कि हम अपने जड़ों से हिल रहे हैं। दैट परवर्शन जो डेटा उन्होंने दिया है वो ब्रिटेन का उन्होंने दिया। लेकिन है। ये भारत का भी है। लेकिन अगर हम अपने परिवार में भारत का भी ये डेटा है कि भारत में हमारा डाइवोर्स रेट बहुत बड़ा है। डाइवोर्स रेट जिस तरीके से भारत में 350% से बदल, तो हमारे बच्चे भी तो सेम सफर करेंगे ना। एट द सेम टाइम व्हाट टैबलॉइड्स से हम अपने घर में भी देखते हैं कि अगर हम 500 लोगों से डायरेक्टली रिलेटेड और कनेक्टेड हैं, उसका भी कुछ रेशियो होता है और वहां से भी हम कुछ मतलब ये एक और पहलू है जो मैनिपुलेटेड फिगर वाला एक पहलू है जो हमारे को ये बताएगा कि हम आगे क्या डेंजर देख सकते हैं। देयर इज अ पैटर्न। और हमारे बच्चे भी तो सिंगल पेरेंट बच्चे जो आप देखिए वो कितने इमोशनली अनफुलफिल्ड बच्चे होते हैं। वेयर पीपल हैव गिवन अप दैट अटैचमेंट एंड कंपैशन विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड अपने आप को काट करके रखे हैं, वहां ये डर बना रहेगा। लेकिन उसी बात पर मैं कह रही हूं, बहुत परिवार अपने मॉरल वैल्यूज से अपने बच्चों को बांध करके उनको एजुकेट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने घर में। इसलिए तो हिंदुस्तान बचा है। यही तो उनकी चिंता है कि इतना सारा प्रयास करने के बाद भी ये बच रहा है। लेकिन अब इसके ये जड़ों को उन्होंने हिलाने में तो निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल की है। इसका कारण ये है कि पैसा मैटर हो गया है। इस देश की बड़ी सी बड़ी फिल्म सितारे को आप लीजिए, दीपिका पादुकोण जैसी, क्या कमी है उसके पास, लेकिन उसको आप पैसे दीजिए और उसको मॉडर्नाइजेशन का या विदेशी फिल्मों का ऑफर या किसी पुरस्कार का लालच दिखाइए, वो ये फिल्म करने के लिए तैयार है। जो आपने स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले देखी, जो आदा जी के नाम पर नंगापन को इतना प्रमोट कर रही है, क्या दीपिका पादुकोण को फॉलो करने वाले लोगों पर उसका कुछ प्रतिशत, अगर मैं कहता हूं कि 0.1% भी असर पड़ेगा तो इस हिंदुस्तान के लिए कितना नुकसानदेह रहेगा, हमको ये स्वीकारना पड़ेगा। और इसलिए इन विषयों पर, इन कारणों पर भी हम नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, सरकारों का फिल्मी हीरोइन से मोह। सरकारों को लगता है फिल्मी हीरोइंस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर ज्यादा पब्लिसिटी कमाई जा सकती है, क्योंकि लोग फिल्मी हीरो हीरोइंस को देखना पसंद करते हैं। आदर्शवादी महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर ना बनाना। ऐसा नहीं है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में महिलाओं ने कोई गौरवशाली इतिहास ना बनाया हो, लेकिन सरकारें उनको हमेशा अनदेखा करती रही। आधुनिकता के नाम पर आदर्शों से खिलवाड़।
ऐसा लग रहा है जैसे हमारे समाज के आदर्श सिर्फ पर्दे के फिल्मी हीरो और हीरोइंस ही हैं। हर युवा फिल्मी पर्दों पर दिखने वाले फिल्मी हीरो और हीरोइंस की तरह बनना चाहता है। समाज की दूसरी महिला प्रतिनिधियों की अनदेखी, चाहे वो सरकारें हों या फिर प्राइवेट क्षेत्र की व्यावसायिक कंपनियां, सभी जगहों में फिल्मी हीरोइंस के अलावा बाकी क्षेत्रों की महिला प्रतिनिधियों को कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाता। देश के युवाओं के आदर्श बदलते। आज ज्यादातर बच्चियां कहती हैं मुझे प्रियंका चोपड़ा बनना है, मुझे दीपिका पादुकोण बनना है, लेकिन कल्पना चावला या फिर सेना में जाने की बात करने वाली बच्चियों को मूर्ख समझा जाता है। कुछ और कारणों पर नजर डालते हैं। रुक्मिणी जी को भी पूछते हैं कि क्या कारण है इस दिशा में आगे जाने के। उसके बाद हम परिणामों पे कुछ चर्चा करेंगे और उपायों पे अंतिमता चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ कारणों पे डिस्कस करते हैं। आपके नजर से क्या कारण है? जो इन्फ्लुएंस बच्चों पर है वो तड़क भड़क वेस्ट का उनके सक्सेसफुल लाइव्स के कारण अट्रैक्शन है। लोगों को सोचता है कि उनके बात व्यवहार में जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, तो बच्चे यहाँ से उस चमक धमक से आकर्षित जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करूं। हम फिलहाल कारणों पे ही नजर करें, उपाय पे बाद में जाते हैं। ऋतु जी, कुछ कारण? हाँ, तो कारण एक तो यही है कि चमक धमक, और हर समय हमें उसी पे डाल दिया जाता है कि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, और उसके अगेंस्ट उनके चॉइसेस के कारण वो डेवलप्ड कंट्री है। तो इन सभी चीजों से बच्चों में जो यंग माइंड्स, इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया और वो जो करते हैं वो सही है, और हमारे पूर्वज हमें जो बताया जा रहा है शायद गलत है। आप बिल्कुल जो रुक्मिणी जी ने कहा, मैं उसी के एक्सटेंशन में एक बात ये कहना चाहूँगी। अभी एक फेसबुक पे मेरी मित्र बनी, वो इंदौर से हैं। एक मुझे केस स्टडी सुना रही थी कि इंदौर में उनके किसी जानने वाले की बेटी कहती है कि मुझे तो सनी लियोनी बनना है। तो माय गॉड, ये देखिए कि सनी लियोनी जैसी एक पॉर्न एक्ट्रेस को आपने बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस देकर आप क्या एक समाज के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इट इज ओके टू बी अ पॉर्न स्टार एंड येट यू विल बी एक्सेप्टेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। यही तो कारण है जिसकी वजह से आज हमारा जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अपने मार्ग से भ्रमित हो चुके हैं, टीवी से, जैसे आपने कहा, और चाहे जो हमारी बेसिक स्टडी है, हमारी जो एजुकेशन है, पेरेंट्स हैं, वैल्यू सिस्टम है, वो सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है, और इसके ऊपर दोबारा ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनकी आप बात कर रही है, वो इंटरनेट पर देखी जाने वाली भारत की सबसे बड़ी हस्ती है, जो शायद हिंदुस्तान में, और दुर्भाग्य देखिए देश की सरकारी कंपनी भी, टेलीकॉम कंपनियां जो है और निजी तो करती है, अगर कोई इंटरनेट डाटा का सर्विस अगर सब्सक्राइब करता है ना, तो उसके मोबाइल पे पहला मैसेज आ जाता है कि सनी लियोन के कम से कम हॉट पिक को देखिए जी। तो व्यक्ति वो डाटा बेचने के लिए इस देश की कंपनियां इस देश की ईमान को, संस्कार को, मान्यता को, सभ्यता को बेच रही है, उस पर आघात कर रही है, ये नहीं समझ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही तो कारण रह गए हैं कि हर जगह से अटैक हो रहा है, बहुत ही सटल तरीके से हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। बिल्कुल, इससे कैसे हम बचेंगे, या बचने के पहले परिणाम भी हमको देखना जरूरी है कि इसके परिणाम हम पर क्या हुए। देखिए, युवा लड़कियों की आदर्श फिल्मी हीरोइंस बनने लगेंगी। वैसे तो ये ट्रेंड शुरू हो गया है। आज ज्यादातर लड़कियां फिल्मी हीरोइंस को अपना आदर्श मानने लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है फिल्मी हीरोइन बनने के लिए पढ़ाई जैसे कामों की जरूरत कम ही पड़ती है। देश में नारी सम्मान की दिशा भटक जाएगी। हम नारी सम्मान की बातें तो खूब बढ़ चढ़कर करते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि ये दिशा किधर जा रही है, हम कैसे नारी आदर्श स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे महिला आदर्श होने चाहिए वो हैं ही नहीं। देश में आदर्श स्थापित करने वाली महिलाओं के आदर्श युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे। न तो कोई सरकार उन महिलाओं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, और न ही समाज, क्योंकि ये महिलाएं हल्ला करने की बजाय काम करने में विश्वास रखती हैं। महिलाओं को सही सम्मान नहीं मिल पाएगा। हमें महिलाओं को सम्मान देने के साथ ही सोचना होगा कि हम कैसा सम्मान महिलाओं के लिए दे रहे हैं। जो महिलाएं हमारे समाज में सर्वोच्च स्थान रखती हैं, कहीं उनके सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंच रही आधुनिक सम्मान के जरिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए, क्या कहना है आपको? मुंबई से बोल रहा हूँ, उपेश राठौर। मुझे काफी अच्छा लगा कि टीवी चैनल पे इस तरह के विचारधाराओं को बताया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी के और आधुनिकता के चैंपियन बन के घूमते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में आप देखिए, तो आप अपनी फैमिली के साथ उसके पन्ने नहीं पलट सकते। बिल्कुल नग्न स्त्रियों के फोटो आते हैं, अंडरवेयर, पुरुष के अंडरवेयर बनियान बेचने के लिए भी उनका सहारा लिया जाता है। ये सब मतलब जो चल रहा है, ये सब वेस्ट से उधार लिया हुआ विचारधारा है, जो हमें बहुत नुकसान करता है। हमें समझना चाहिए। और ये महिलाओं की समानता के नाम पर महिलाओं का विनाश करने का काम किया जा रहा है, जो कि वेस्ट से इम्पोर्टेड है। हमारे यहाँ तो शिवाजी को तैयार किया उनकी माता ने, महाराणा प्रताप को तैयार किया उनकी माता ने। हमारे यहाँ तो माता का कितना ऊंचा रोल है। हमारे घर में खुद दादी जी जो कहती थी वही चलता था। फिर आज मेरी माँ है, वो कहती है वो चलता है। तो ये मिसगाइड हो रहे हैं। हमें ये बताना चाहिए यहाँ के लोगों को, आपके टीवी के माध्यम से, कि इस तरह से मिसगाइड ना हो लोग, और नारी स्वतंत्रता का सही अर्थ समझे। उनके सम्मान में स्वतंत्रता है। जैसे हम हमारी ज्वेलरी है उसको सेफ में रखते हैं, तो ज्वेलरी हमारी स्त्रियों के लिए है, तो स्त्रियों को कितना सेफ में रखना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रयास हो रहा है। रुक्मिणी जी, छत्रपति शिवाजी इस देश का किसी भी महापुरुष लीजिए, वो माता से प्रेरित है, उसकी माता ने उसको संस्कारित किया है। कोई भी लीजिए, क्या ये प्रेरणा आज महिलाओं में बची है? क्या वो शिवाजी बनाना चाहती है? क्या वो विवेकानंद बनाना चाहती है? क्या वो भगत सिंह बनाना चाहती है? दुर्भाग्य है, ये जवाब ना में आएगा। माँ का रोल हर घर में बहुत ही निजी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले लाज और सेफ्टी सबसे बड़ी बात थी। तो शिवाजी हो या राणा प्रताप हो, उनकी माएँ करेज जैसी चीज़ें ज़्यादा अपने बच्चों में डाली। आज के ज़माने में चीज़ें बदली हैं और सोसाइटी में माँ का रोल घर में एक दोस्त का हो गया है। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है जो प्ले में आ गया है घर पे। अब करेज मैं नहीं बताऊंगी, मुझे अपने बच्चे को समझना, और जहाँ पे महिलाओं का बात हो रहा है तो मैं अपनी बेटी को समझूंगी कि वो करना क्या चाहती है, और इस सोसाइटी में उसको मुझे हर वक्त उसके इंटरेस्ट को गार्ड करना है कि वो वैसा कर सके। तो रोल माँ का बदला नहीं। होता क्या है कि हम बच्चों को पैदा होने के पहले तय करते कि उसने क्या बनना है, और हम मतलब मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आज के समाज का रुख बता रहा हूं। आज क्या किया जा रहा है कि उसको पैदा होते ही उसको बताया जा रहा है कि तुम ये बनो, या अगर वो अपने चॉइस से भी बनना चाहता है तो उसको वो चीजें बताई जा रही है जो उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए तो उपयोगी हो सकती है। तो सार्वजनिक जीवन की बातें उसको नहीं बताई जा रही। उपाय की दिशा में दोनों से मैं 2-2, 3-3 उपाय अगर आप 10 सेकंड में बता सके तो अच्छा होगा। मुझे लगता अगर इसी पॉइंट पे, तो होता क्या है कि पेरेंट्स लोग अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स अपने बच्चों पे थोपना चाहते हैं। अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चे को डे 1 से चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, जो सही नहीं है। उस बच्चे को एम्पावर करने के लिए उसको एक फ्रीडम देना होगा कि वो अपना इनेट स्ट्रेंथ को झांक के देखे कि वो किस चीज में सही है। लेकिन वो जो फ्रीडम है, वो जो आजादी है, उसकी व्याख्या ही तो अब गलत बनाई जा रही है ना। आप कन्हैया का मैटर देख रही है जी। जैसे एक पतंग को उड़ाने के लिए एक डोर, उसके डोर को आप पकड़े रहते हो, वो रोल है माँ का। बिल्कुल। और मैं अपने आप को बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, मैं अपने आप को शिवाजी या राणा प्रताप की माँ से कम नहीं समझती हूँ। मेरा रोल भी अपने घर में अपने बच्चों के तरफ वैसा ही है, और मैं किसी माँ के तरफ से भी ये बात पुष्टि कर सकती हूँ कि हर माँ अपना रोल कर रही है। बिल्कुल। रितु जी, उपाय? मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अध्यात्म के ऊपर बेस्ड है। हमने वो अध्यात्म की बातें ही अपने बच्चों को के साथ करना छोड़ दी हैं। तो सबसे पहले, जैसे रुक्मिणी जी ने कहा, एक माँ का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों में सही संस्कार, संस्कृति के साथ जुड़ते हुए संस्कारों को करे। लेकिन ये सिर्फ एक माँ का रोल नहीं, क्योंकि जब बच्चा अपने माँ से निकलकर बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है, अपने स्कूल में जाता है, वहाँ पर उसको एक बहुत डिफरेंट माहौल मिलता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सरकार को पॉलिसी लेवल के ऊपर हर अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। जितनी हमारी जो मीडिया की कंपनीज हैं, उनके ऊपर कोई
पॉलिसी लेकर आना चाहिए। आई मीन अगर आप कोई मैगजीन उठाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मैगजीन सेक्शन होता है, तो बाप रे, आप लिव इन रिलेशनशिप्स, मैरिज, डिवोर्सेस, बिल्कुल, ये आपके ना केवल अनचाहा आप तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि मैं तो उसको आक्रमण मानता हूं कि ये सांस्कृतिक आक्रमण जी है। जी जी। तो इसमें घर से लेकर सरकार तक दोनों को मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर कुछ हम ये इसको कंट्रोल बिल्कुल किया कर जा पाएंगे। सकता मैं है। आप दोनों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला आज के कार्यक्रम में हमारे दर्शकों के सामने एक चिंतन मंथन किया। आप दर्शकों का भी मैं आभारी हूं। इतनी बड़ी समस्या का, इतने बड़े परंपरा का, इतने बड़े चैलेंजेस का ये चर्चा केवल 1 घंटे में नहीं हो सकता, लेकिन एक शुरुआत के तौर पर एक प्रातिनिधिक चर्चा हमने आपके सामने शुरू की है। आने वाले दिनों में सुदर्शन पर विशेष करके महिलाओं के लिए भी एक सेक्शन हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल टीवी पर महिलाओं का शिक्षण का मतलब कुछ सीरियल, फिल्में और पेज 3 बातें रह गया है, और इसलिए संस्कारों की, राष्ट्र के निर्माण की, और राष्ट्र का निर्माण का मतलब पहले बच्चे और परिवार के निर्माण की बात करने वाले कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसकी घोषणा मैं आज इस कार्यक्रम के बहाने करता हूं। समाज में जो भी आदर्श महिला है, उनके नाम, उनके काम हम तक आप लिख कर भेजिए, हम उसको प्रमोट करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए। हम सरकारें और बाकी मीडिया पर निर्भर रहने के बजाय सुदर्शन से इसकी शुरुआत करने के लिए तैयार है कि हम आदर्श महिलाएं कौन हो और उनको कैसे ग्लैमराइज किया जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद।